उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम करेंगे उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक हमारे जो कॉन्सेप्ट लेक्चर हैं वो नहीं देखे तो उन्हें जा करके आप देख सकते हैं। कहाँ पे जाके देखेंगे? इसी प्लेलिस्ट में इससे पहले वाली 2 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़िए और क्वेश्चन कीजिए। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात दे रखा है 11:10। मतलब 11 रुपए उसकी आय है और खर्च उसका कितना है? 10 रुपए है। 11 रुपए कमाता है, 10 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी? आप बोलेंगे 11 में से 10 घटा लोगा, 1 रुपए उसकी क्या हो गई? बचत हो गई। मगर सवाल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा 9,000 रुपए हर वर्ष बचत करता है। 9,000 रुपए हर वर्ष बचत करता है का मतलब हो गया एक का मान आपको दे दिया गया है 9,000। आपके हिसाब से बचत कितनी हो रही थी? 1 रुपए हो रही थी, तो 9,000 आपकी बचत हो गई। आपसे पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय बताइए। मासिक को एक बार के लिए भूल जाओ, आप केवल आय पे फोकस करो। तो आय अगर आप देखें तो आय कितनी है? 11 है। 11 का मान हो जाएगा 9,000 गुणा गए 11। ये जो बचत आई है ये कौन सी आई है? आपने बोला हर वर्ष बचा रहा था ना ये, तो साल भर का क्या आ गई है? आय आ गई। साल भर की आय आ गई। इस साल भर को मासिक में बदलना है तो क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड करोगे। 12 का पहाड़ा सब बच्चों को आता है। 12 सत्ते 84, 6 बच गया, 12 पंजे 60, 0 आ गया, 750 आया। 11 गुणा के 750 करोगे तो 8,250 आंसर आ जाएगा। कौन सी आय आ गई है? मंथली, मासिक आय आ गई। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितनी है? आपने बोला 8 है। उनका अंतर 115 है। तो आपने कहा पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 8 है, अंतर कितना होगा भैया? तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस करेंगे, आ गया 5। अंतर आ गया 5। उनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या, मगर अंतर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? सवाल में पढ़ोगे तो 115 दे रखा है। 5 का मान 115 है। 1 का मान कितना होगा? 5 से इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 23। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। आपसे पूछा जा रहा है छोटा नंबर क्या है? मतलब 3 का मान बताना है। 3 का मान होगा 23 गुणा गए 3 बोले तो 69। यहां पे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लगभग बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे। आप क्या करें, ये क्वेश्चन जरूर कर लें। फिर कल हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? वो थोड़े से प्यारे प्यारे सवाल करेंगे जो पेपर में आने हैं, अनुपात समानुपात से, जिनके आने के चांसेस 100% है। मगर आपको पहले ये वाले क्वेश्चन सही से करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्या कह रहा है? 4 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 के अनुपात में। मतलब पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है, चौथी संख्या 4 है। ऐसे ही मान लेते हैं। आपने कहा कि अनुपात में है, उनका योग दे रखा है 16। आपने सोचा कि अगर 4 संख्याएं ये हैं तो इनका योग कितना है? तो आप जोड़ के देखें, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। आपने कहा चारों संख्याओं का जो योग है वो होना चाहिए 10, मगर सवाल वाला दे रहा है 16। मतलब आपके 10 का जो मान है वो 16 है। आपके 10 का मान जो है वो 16 है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपसे कहा जा रहा है तो पहली और चौथी संख्याओं का योग बताओ। पहली संख्या क्या थी? 1 थी। चौथी संख्या क्या थी? 4 थी। दोनों का योग करोगे, जोड़ करोगे, कितना आएगा? 5 का मान बताना है। 10 का मान 16 है तो 5 का मान कितना होगा मेरे प्यारों? कितना होगा? 8 होगा। अरे मेरे प्यारों, इतना आसान,
इतना आसान? हाँ, इतना ही आसान होता है। अगर समझ में आता है तो आसान है, समझ में नहीं आता है तो यही कठिन हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही उम्दा सा सवाल लिखा हुआ है, डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल पढ़े पहले? हाँ, पहले सवाल पढ़ते हैं। देखो सवाल पढ़ो। सवाल में क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ देंगे। एक राशि रुपए 117 की राशि को इस अनुपात में विभाजित करने की जगह, इस अनुपात में विभाजित करना था, विभाजित मतलब बांटना था, की जगह 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इसे ऐसे समझो, बचपन में जब आप 2, 3, 4, 5 भाई बहन होते थे तो आपके घर वाले जब बाजार जाते थे तो आपके लिए क्या करते थे? वो आप बोलेंगे, हमें कह के जाते थे कि ये कुरकुरे के पैकेट है, तीनों चारों पांचों भाई ही आपस में बराबर बराबर बांट लेना। मगर ये मान के चलो कि आप सबसे बड़े भाई थे, आप सबसे छोटे भाई को सबसे कम देते थे। आप बोलते थे कि तेरा पेट छोटा है तो ये छोटा वाला पैकेट रख। ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। घर वालों ने क्या कहा था? तो आप कहेंगे घर वालों ने कहा था कि इस अनुपात में बांटना, यही कहा था घर वालों ने, है ना? इस अनुपात को आप समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? मैंने कहा क्योंकि ये भिन्न में है। तो भिन्न को पहले नॉर्मल रेशियो में बदलें। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर जो 4 है, 4 से सब में गुणा कर दो, 4 से सब में गुणा कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भिन्न से हटा रहे हैं, 4 से 4 कट गया, इस 2 से ये 4 कटेगा, 2 आ जाएगा। अब किससे गुणा करनी चाहिए भैया? क्या बचा है? 3 बचा है, तो 3 से गुणा करो। 3 हटाना है तो 3 से गुणा करो। अरे भैया, जो हटाना है उसी से गुणा करो। तो ये देखो 3 से 3 कट गया। अब जो ये रेशियो था ये आ गया 6:4:3। इस अनुपात में बांटने के लिए आपके घर वालों ने कहा, मगर आप निकले कैड़े आदमी। आपने किस अनुपात में बांटा? आपने कहा मैं तो बांटूंगा 2:3:4 में बांटूंगा। बांटना था इस अनुपात में, बांट दिया इस अनुपात में। समझ में आ रही है बात? आपने बोला हाँ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई। राशि किसके हिस्से में सबसे ज्यादा आई अभी आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? समझो क्यों नहीं बता सकते, ये समझते हैं। क्योंकि आपने ये समझा कितने पैकेट थे शुरुआत में कुरकुरे के, यहां जोड़ोगे तो आपने कहा 13 पैकेट थे। यहां पर कितने पैकेट दिख रहे हैं? 9 पैकेट दिख रहे हैं, बराबर है ही नहीं। अरे भैया, आपको 13 पैकेट बांटने थे, अभी आपको केवल 9 ही दिख रहे हैं। मतलब वो तो बराबर होने चाहिए ना, जितने कहे थे उतने ही बटने चाहिए, तभी तो बता पाओगे किसको पूरा मिला किसको नहीं मिला। तो इन दोनों को बराबर करो। आगे बात समझ में? क्यों बराबर कर रहे हैं? क्योंकि टोटल बराबर है, पहले जितना बांटना था और अब जो बांटना है उसका योग बराबर है। तो 13 को और 9 को बराबर करना है। तो यहां किससे गुणा करूं? 9 से गुणा करेंगे। 9 से अगर इसमें गुणा करोगे तो अंदर भी 9 से होगा कि नहीं होगा? आप बोलो। आप बोलेंगे गुरुजी 9 से गुणा होगी। फिर यहां 9 में किससे गुणा करूं? आप कहेंगे 13 से। तो यहां 13 से गुणा होगी। होगी कि नहीं होगी? आपने बोला होगी जी होगी। नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि किससे गुणा हो रही है, कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर आया। अब आपने देखा कि 13 न में कितना होता है। तो पहाड़े, पहले दिन की क्लास में कहा था कि पहाड़े याद होने चाहिए। सर मुझे मैथ्स नहीं आती है। मैथ्स कैसे आएगी? जो कह रहा हूं वो नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आएगी। पहले दिन कह दिया गया है कि 1 से लेके 20 तक पहाड़े याद करो। 13 नम्मे 117। 117 जैसी आपने देखा तो आपने यहां क्वेश्चन की तरफ देखा, आपने कहा हाँ यहां पे भी तो 117 ही लिखा हुआ है। मतलब 117 चीजें हैं और 117 ही चीजें बांट दी गई। तो आपने देखा मम्मी ने कहा था कि कितनी बांटनी है, पहले वाले भाई को मिलनी चाहिए 54, मिली कितनी उसे बेचारे को? 26 मिली। तो उसे क्या ज्यादा मिल रहा है सबसे? आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है। दूसरे भाई को मिलनी चाहिए थी 36, मिली कितनी? 39, 13 तिया 39, सबसे ज्यादा मिल रहा है। आप बोलेंगे इसे भी चेक करूंगा। 3 नम्बे 27, 27 मिलनी चाहिए थी तीसरे भाई को, और तीसरे भाई को मिल कितनी गई? 13 चकू 52। सबसे ज्यादा किसे मिल गई? तो आप बोलेंगे ये 27 वाले भाई को 52 मिल गई। कितनी ज्यादा मिल गई?
25 ज्यादा मिल गई। 25 ज्यादा मिली नहीं मिली? 27 घटा दो 52 में से, कितना ज्यादा मिला? फिर ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो कि कह रहा है सी को 25 रुपए ज्यादा मिले, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आपने बोला बिल्कुल आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया है, 25 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू कह रहा है कि 12, 21 और 8 का चौथा चतुर्थानुपाती अनुपात क्या होगा? चौथा चतुर्थानुपाती कह रहा है। तो हमने कल पढ़ा था कि x बराबर होता है BC/A। याद करने के लिए कहा था मैंने, याद किया आपने? आपने बोला हाँ सर किया। अगर किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो बावड़ी पूंछ याद करो। याद करना है उसे, याद नहीं करोगे तो कैसे होगा? 21 गुणा गए 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 से ये कट गया, 3 सत्ते 7 दूनी 14। इतना सा काम करना है, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। अब किसी बच्चे को याद नहीं है, पहले दिन ये क्लास देख रहा है, तो चतुर्थ अनुपाती का मतलब होता है 12 का 21 से जो अनुपात है वही 8 का किसके साथ होगा? x के साथ होगा। 12 बटे 21 बराबर 8 बटे x। x का मान निकालना है, x को इधर लेके जाओ और सबको इधर लेके आओ, तो x बराबर आएगा 8 गुणा गए 21 बटे 12, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 3 सते 21, 7 दूनी 14, 14 आंसर हो गया। आपने बोला बिल्कुल यही आंसर आ रहा है मास्टर, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा बहुत रिवीजन कर देते हैं। बीच बीच में आपको लग रहा होगा ये रैंडम से क्यों आ गए क्वेश्चन इसलिए रैंडम कर देते हैं हम, क्योंकि हम कर देते हैं, हमें लगता है कि एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, उस सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन नहीं मिलते तो हम उन्हें कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि रुपए 1240 की धनराशि को ABC 3 लोगों में विभाजित किया गया, 3 लोगों में बांटा गया। क्या क्या हुआ भैया? A और B का राशि का अनुपात दे दिया 6:5। A और B का राशि का रेशो दे दिया 6:5। और B और C की राशियों का अनुपात कितना दिया? आपने बोला 10:9, यही दिया हुआ है। आपने बोला अरे ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो हम करते हुए आ रहे थे कल, जो सारे क्वेश्चन हमने किया। हाँ वही तो क्वेश्चन है, बस इसमें भाषा घुसेड़ दी है। तो भाषा आने से थोड़ा सा और प्यारे हो गए सवाल। फिर आपने कहा दोनों जगह क्या कॉमन है? B कॉमन है, एक जगह B 5 है, एक जगह B 10 है। तो जहां 5 है उसमें 2 से गुणा कर लो, 10 ही बना लो, 10 बन जा रहा है। वो 10 से गुणा करके तो वो 50 हो जा रहा है। तो यहां भी 2 से की और यहां भी 2 से की। अब आपने कहा कि ये बन गया 12:10 और ये बन गया 10:9। दोनों जगह B कॉमन है, का मतलब हो गया A:B:C आ गया आपके पास 12:10:9। अब A, B और C को अगर आप देखेंगे, तीनों को जोड़ोगे तो 12 और 9 21 और 10 31 हो जाता है। 31 की वैल्यू तीनों को मिला के 31 हो रहा है। यहां क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1240 दे रखा है। 31 एकम 31, 31 चौके 1240, 31 चौके 1240। एक का मान आ गया 40। आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करें। सी को कितना मिल रहा है? 9। एक का वैल्यू 40 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 40 गुणा गए 9, 360। कौन सा ऑप्शन है? आपने बोला बी वाला ऑप्शन होगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 3 संख्याओं का योग दे रखा है। 3 संख्याओं का योग दे रखा है जिसमें दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात हो गया 9:16। पहली और तीसरी का अनुपात हो गया 1:4। तो आपने बोला तीसरी और चौथी, दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी को लिख रहा हूं सेकंड और तीसरी को लिख रहा हूं थर्ड, का जो रेशियो है वो दे रखा है 9:16। पहली और तीसरी, पहली को क्या लिखेंगे? फर्स्ट रेशियो, तीसरी को क्या लिखेंगे? थर्ड। कितना दे दिया? 1:4। दोनों में क्या कॉमन है? आपने बोला तीसरी संख्या थर्ड, तो बराबर करो दोनों जगह, 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दी।
क्या आ गया, तीसरी संख्या दोनों जगह 16 हो गई। पहली संख्या कितनी होगी भैया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो कह पाओगे। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या कितनी है, सेकंड जिसे हमने लिखा था 9 है, और तीसरी संख्या कितनी है, 16 है। आपने बोला ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है तीन संख्याओं का योग। अब इन तीनों संख्याओं का योग करोगे तो 4 और 20, 4 और 16 20 और 9 29, 29 का मान दे रखा है 116। 9 के पहाड़े में 6 कभी आता है इकाई के अंक पे, 9 चक्कू 36, ऐसे करो 4 बार कट जाएगा। 1 का मान आ गया 4, 1 का मान आ गया 4, 1 का मान मेरे प्यारे बच्चों आ गया 4। तो 1 का मान अगर 4 आ गया है तो क्या करेंगे आप, किसका मान पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी बोले तो 9 की वैल्यू, 9 का मान 9 चौको 36, एक ही ऑप्शन है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गया? आपने बोला बिल्कुल आया, समझ में आ गया जी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 5 और 7 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। मतलब पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, दोनों में से कुछ घटा रहे हैं, इसमें से भी घटाया, इसमें से भी घटाया, और अनुपात कितना हो जा रहा है, 17:27 हो जा रहा है। आपने बोला ठीक है। अगर आप समझे, यहां घटता हुआ तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है, मगर यहां और यहां कह रहा है बराबर घटाया है। जब भी वो बराबर घटाए ना, तो कैसे बराबर घटाएंगे मैं बताता हूं कैसे होगा वो बराबर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर करो तब वो बराबर आएगा। इधर वालों को बराबर करना है, साइड वालों को बराबर करना है, तो पहले बीच वालों को बराबर करो। पहले अपने हाथ पैर मुंह आंख नाक कान को वो करना है, तो अपने दिल को मनाओ। दिल बोले तो अपनी मोहब्बत को मनाओ। आपकी मोहब्बत क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिल में क्या है, 2 है। यहाँ दिल में देखो क्या है, 10 है। दोनों को क्या करो, बराबर करो। बराबर करने का मतलब यहाँ पे 2 से गुणा करो, सॉरी 5 से गुणा करो। यहाँ 5 से कर रहे हो तो इसमें भी 5 से करो, इसमें भी 5 से करो। अब आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 10 है। अब ये देखो, ये नंबर हो गया 25, ये नंबर हो गया 35। 25 में से 17 घटाते हो तो कितना आता है, 8 आता है। 25 में से 17 घटाते हो तो 8 आता है, जबकि तो भी 8 आता है। आपने बोला अच्छा, अब दोनों जगह बराबर घटा रहा है, दोनों जगह बराबर घटा रहा है, और यहां क्वेश्चन के हिसाब से कितना घटा रहा है, 40। तो 8 का मान मेरे प्यारे बच्चों 40 है, तो 1 का मान आ जाएगा 5। 8 का मान 40, 1 का मान आ गया 5, 1 का मान आ गया 5। तो आपको किसका मान बताना है, उनका अंतर ज्ञात करें। अंतर कितना है दोनों का, 10 का अंतर तो किया हुआ हमने। 1 का मान 5 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। रट्टा मार लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, जो कहना है चिपका दो अपने घर पे पोस्टर लगा करके। ये सवाल आएगा और बच्चों को उड़ा देगा। ठीक है, आया कुछ कुछ समझ में? बोल रहे ऐसे क्यों किया, ऐसे ही किया, इसे रट्टा मार लो। समझा नहीं रहा मैं ऐसे, समझा भी दूंगा, समझा दूं, चलो समझा देते हैं, कुछ और भी कर लेते हैं, तुम बुरा मान जाते हो। देखो दूसरा तरीका क्या है, आप मान लो कि पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 7 है। भाई रेशो का मतलब है कुछ कॉमन रहा होगा जिसे हमने काट दिया होगा, तभी तो 5 और 7 बना। तो वो जो कॉमन था दोनों में जो मोहब्बतें थी, जो एक्स था वो कॉमन था। एक्स को जब बाहर निकाला तो बेचारे दोनों में ये बचा, तो एक्स को वापस ले लो, 5x और 7x ले लो। आई बात समझ में आ रही है? दोनों में x ले लिया क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर मैं रेशियो पूछूंगा आप बोलोगे इसका भी x काट दो, इसका भी x काट दो, 5:7 आ गया। आपने बोला ठीक है। फिर उसने कहा यदि दोनों में से 40 घटाया जाए, ठीक है, अब इसमें से 40 घटाओगे तो कितना होगा, 5x माइनस 40। इसमें से 40 घटाओगे तो कितना होगा, 7x माइनस 40। इतना ही होगा। तब इनका जो रेशो है वो बराबर होगा 17:27 के। ठीक है, और इसको क्या लिखते हो आप, इसको आप लिखते हो 5x माइनस 40 अपॉन 7x माइनस 40।
बराबर 17/27 ऐसे ही लिखते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे, 17 पंजे 135x माइनस 17 चौके 108, 108 ही होता है हाँ, 108 जीरो बराबर 17 सत्ते 119। मेरे को तो पहाड़े याद हैं, मैं काहे घबराऊं, तुम घबराओ, तुम्हें फॉर्मूले पहाड़े याद नहीं है। 17 चकू 68। तो देखो मुझे कुछ भी कहोगे मैं कर लूंगा, क्यों कर लूंगा, क्योंकि मुझे पहाड़े याद हैं, तुम्हें पहाड़े याद नहीं। अब आपने क्या किया, x को x की तरफ लेके आओ, अपनी x से दूसरे की x को लड़वा दो। तुम्हारा क्या जा रहा है, यहाँ x है यहां भी x है, 135 में से घटाओ, इधर आएगी तो नेगेटिव होके आएगी ना, अपना घर छोड़ के आ रही हो, नेगेटिव होके आ रही है। और ये 1080 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव था। ये 680 है तो 1080 में से 680 ये घटा लो। देखो भैया 400 तो ये आ रहा है। यहाँ देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस करके बताओ, 15 16 आ गया। 16x बराबर इतना, 16 से इसे काटो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, x का मान आ गया 25। दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस कितना है, 5x और 7x का डिफरेंस 2x है। 2x का मान 2 इंटू 25 कितना आ गया, आप कहेंगे 50। आंसर आ गया 50। यहां से भी 50 आ गया। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, वो समझ में नहीं आ रहा, रट्टा मान लो। तरीका बहुत आसान है, प्रॉब्लम और नेजेस करेंगे उसमें सब जगह वही करेंगे। एक क्वेश्चन रटने के लिए कह रहा हूं, ये समझने के लिए भी लिख दिया, दोनों तरीके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ उसी तरह का है। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2, 3 और 5 है। मतलब 3 क्लासेज हैं, पहली क्लास में 2 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 3 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 5 बच्चे हैं। हर क्लास में से 40 40 40 बच्चे क्या हुए, पढ़ाए गए, ऐड हो रहे हैं। पहली में भी बढ़े, दूसरी में भी बढ़े, तीसरी में भी बढ़े। तो जो अनुपात हो गया वो हो गया 4, 5 और 7। अगर आप सोचें 2 से 4 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहां देखोगे 2 बढ़ रहा है, यहां देखोगे 2 बढ़ रहा है। आपने बोला हाँ, उसमें वो 40 40 40 बढ़ा रहा था, इसमें वो 2 2 2 बढ़ा रहा है। मतलब ये 2 का जो मान है वो किसके बराबर है, 40 के। 1 का मान कितना हो गया, 20 हो गया। 1 का मान 20 हो गया, 1 का मान 20 हो गया। शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, शुरुआत में कुल छात्र देखो कितने थे, 5 3 8 और 2 10, 10 थे। 10, 1 का मान 20 है तो 10 का मान कितना होगा, 10 गुणा गए 20, बोले तो 200 होगा। आई बात समझ में। वो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था उसी से ये सवाल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसमें डिफरेंस बराबर ही दे रखा था, उसमें डिफरेंस बराबर नहीं था। यहां भी देखोगे इनके बीच में डिफरेंस सबके बराबर है, इसलिए ये क्वेश्चन आसान पड़ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दोनों, इसलिए मैं इन्हें ले रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, अपने नोट्स में नोट कर लेना, पेपर में देख के जाना। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बिना रेशो के कर देंगे, बिना रेशो के कर देंगे। सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़िए, आप भी पढ़िए, मेरे साथ पढ़ो को सवाल को। क्या कह रहे हैं देखो, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, 2 और 1 के। इतना पढ़ा, इसके बाद आंसर पे आ जाओ। पूछ क्या रहा था भैया, तो शुरुआत में राशियों का अनुपात पूछ रहा है। शुरुआत में मतलब क्या था, 2:1 में था। अगर ये 2 है तो ये 1 है, आपने बोला हाँ है। 12 6 2:1 है। 16 8 हाँ 2:1 है। 8 और 4, 4 से दोनों कट जाते हैं, 2 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2:1 है। 6 और 3 2:1 है। तो पहले वाली लाइन का तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि सारी के सारे ऑप्शन में ये 2:1 हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा। अगली लाइन पे आओ। अगली लाइन में क्या कह रहा है, यदि ए बी को 2 रुपए देता है, ए अगर 2 रुपए बी को दे दे, ए 2 रुपए दे दे, तो राशि का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। अब यहां से समझो, 12 रुपए थे, 6 रुपए थे, ए ने 2 रुपए बी को दे दिए, तो बी के पास कितने रुपए हो जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे। ए के पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अनुपात क्या 1:1 है, नहीं है, छोड़ो फिर, काहे सोचना क्या अनुपात है। 1:1 का मतलब 8 8 होता या 10 10 होता, बराबर होता। आप बोलेंगे हाँ 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 हाँ,
अगली लाइन देखो, 16 8 है भैया, 2 रुपए इसे दे दे तो ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अनुपात देखो क्या 1:1 हुआ? आपने बोला नहीं, इस ऑप्शन को भी बाहर करो, पहला तो हम बाहर कर ही चुके थे। फिर आपने 8 और 4 को देखा, 8 और 4 को देखा, 2 रुपए इसने इसे दे दिए तो 6 रुपए हो गए। इसके पास कितने हो गए? 6 रुपए हो गए। अनुपात देखोगे 1:1 हो गया। आपने बोला अबे यही आंसर है। पहली कंडीशन तो सारे ऑप्शन फुलफिल कर रहे थे। किसी को मैथ्स नहीं भी आती है ना, तो ये इस तरीके से करके भी वो क्वेश्चन कर सकता है। बीच बीच में ये तरीके बताता रहूंगा। क्यों बताता रहूंगा? क्योंकि होगा ऐसा कि कभी कभी आपको लगेगा कि लंबा जा रहा है क्वेश्चन, ऐसे आप कर सकते थे, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। चौथे वाले ऑप्शन में भी चेक करो। चलो इसमें क्या हो रहा है, 6 और 3 था, इसने 2 रुपए ऐसे दे दिए तो 5 इसमें हो गए। इसके पास कितने बचे? 4। रेशो क्या 1:1 हो रहा है? आपने बोला नहीं हो रहा है, तो केवल और केवल यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, बहुत ही प्यारी सी लाइन याद आई मुझे। तरीका भी समझो इसको कैसे करना है। आप बोलेंगे अरे मास्टर तरीका, ए और बी के पास 2:1 में थे, फिर क्या किया उन्होंने, पैसे वैसे बदल दिए और अब जो रेशो हो गया वो 1:1 हो गया। यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ये बताओ कि क्या ऐसी चीज है जो नहीं बदल रही। क्वेश्चन में पढ़ के पहली लाइन पढ़ी 2:1 के अनुपात में थे, दूसरी लाइन पढ़ी ए ने बी को 2 रुपए दे दिया और राशि का अनुपात 1:1 हो गया। तो क्या चीज ऐसी थी जो नहीं बदली? हाँ बताना चाहते हो? है बी नहीं, यही आपने गड़बड़ी कर दी। यही मेरे प्यारे बच्चों आपने गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? देखो बी नहीं बदला, नहीं बी तो बदला। बी के पास जो रुपए पहले थे अब उसके पास 2 रुपए ज्यादा आ गए। 2 रुपए ज्यादा आए नहीं आए? भावनाओं में ऐसे मत भाव। देखो क्या नहीं बदला, मेरे पास रुपए थे मैंने आपको दे दिए, आपके पास रुपए थे आपसे मैंने ले लिए। क्या नहीं बदला? आपने कहा हम दोनों के पास जो टोटल पैसे था वो पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। वो टोटल पैसा नहीं बदला, वो टोटल पैसा मत बदलो। अब यहां देखो इन दोनों का टोटल कितना है? 3 है। इन दोनों का टोटल कितना है? 2 है। तो आपने कहा बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए ने बी को पैसे दिए ना, बाहर थोड़ी ना गए पैसे। पैसे तो एक्सक्यूज मी, पैसे तो यही हैं, पैसे तो यही हैं, एक्सक्यूज मी, पैसे तो यही हैं। पैसे अगर यही है तो आप क्या करो, टोटल को बराबर करो। 3 को 2 से गुणा करो, तो यहां भी 2 से करो और यहां भी 2 से करो। 2 को किससे करेंगे? 3 से करेंगे। आ रही है बात समझ में? यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब देखो जी 4 रुपए थे, 2 रुपए थे, 3 रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए, मतलब 4 रुपए वाले ने, 4 रुपए वाले के 1 रुपए कम हुए और 2 रुपए वाले को 1 रुपए मिले। यही हो रहा है। इसका मतलब सवाल में जो वो कह रहा था 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 2 है। सवाल में तो 2 दे रहा है ना, वो 1 की जगह कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। 1 का मान 2 है, तो 4 का मान कितना होगा? 8 होगा। 2 का मान कितना होगा? 4 होगा। कौन सा ऑप्शन है? आप बोलेंगे सी ऑप्शन है। एक क्वेश्चन को 2 तरीके से, 3 तरीके से, जिस तरीके से आप समझ सकते हो, आपको समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि एक तरीका बताया वही समझ नहीं आया, दूसरा भी बताएंगे, मगर ये भी बता रहा हूं कि करना कैसे, तरीका ये। अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बड़ा सा दिखेगा, घबराना नहीं है, पढ़ देना है। जितना घबराओगे उतना नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। 3400 रुपए हैं। आपने बोला होन दो, हमें क्या मतलब, हमारे पास कौन सा पड़े हुए हैं। अगले लाइन आपने पढ़ी ए बी और सी डी में विभाजित किया जाना है, जिसमें से ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात दे रखा है। मतलब आपने कहा अच्छा ये कह रहा है ए और बी का जो भागों का अनुपात है वो 2:3, बी और सी का ये दे रहा है ये। अरे आपने बोला ये तो क्या ही सवाल दे दिया। और फिर सी और डी दे रहा है ये। आपने बोला हाँ 2:3, यही तो कह रहा है। आपसे बोल रहे हैं बी और डी के हिस्सों का योग बताओ। मगर मैंने कहा जब भी ऐसा कुछ हो पहले हमेशा क्या निकालो? A रेशो B रेशो C रेशो D निकालो। आपने बोला अच्छा ऐसे करेंगे गुणा, तो 2 चक्कू 8 दूनी 16। फिर कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे 12 दूनी 24, 24 लिख लो मेरे प्यारे। फिर
9 दूनी 18। आ रही है बात समझ में? याद किया ये नहीं किया? याद किया। 3 तिया 9 तिया 27, ये आ गया टोटल। अब आपसे बोल रहा है कितने रुपए थे उसके पास? 3400 रुपए थे। आप देखो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा। जोड़ने का भी तरीका बताता हूं। देखो ये 16 है, 16 में 4 जोड़ो 20 हो गया। 20 और 20 कितना हो गया? 40। इसे भी 20 ही मान लो। 60 और इसे भी 20 ही मान लो। 80। इसको 2 ज्यादा जोड़ा था इसके पास तो 85 आ गया। अरे 85 आएगा। देखो फिर से देखो, 20 20 20 20 कितना हो गया? 80 हो गया। 20 20 माना ना। अब इसके पास जो 4 एक्स्ट्रा था वो यहां बैलेंस हो गया। इसके पास 2 कम था और इसके पास 7 ज्यादा था, मतलब 5 ज्यादा है। 85 आ जाएगा सम। अब जोड़ना तो आता ही है तुम्हें। 85 आ गया। 85 का मान दे रखा है भैया आपको 3400। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 17 पंजे 17 दूनी 200। 5 से काटोगे 5 चकू 20, मतलब एक की वैल्यू आ गई 40। आपको कह रहा है बी और डी के हिस्सों का योग। तो बी तो 24 है और डी 27 है। 24 24 48 और 3 51 हो गया। 51 बी और बी प्लस डी करके 51 आ रहा है। 24 और 27 जोड़ के देख लेना, ठीक है। 51 की वैल्यू आ गई कितनी? 51 गुणा गए 40। 51 चौके 204 होता है। ये आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ। अगला क्वेश्चन। अरे आपने बोला ये सवाल खत्म नहीं हो रहे। टेंशन दे दी मास्टर ने। इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहा है यार मास्टर? आ तो गया समझ में हमें, बड़ा ज्यादा करना है क्वेश्चन। पीडीएफ का नाम है रेशो 2021। कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। पाठशाला ऋषिकेश टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, पीडीएफ मिलेगी, वहां से सारे क्वेश्चन करना। अगर आपने ये 3-4 वीडियोस हमारी देख ली हैं तो समझ में आ जाएगा, कर पाओगे। देखो भैया, कुल 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, ठीक है। तो आपने बोला लड़के हैं 13, लड़कियां हैं 11। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? बॉयज और गर्ल्स 13 और 11 टोटल देखोगे तो 24 हो गया। 24 तो आपके हिसाब से हो रहा, सवाल में कितना दे रखा है? 504। 24 का मान 504 है। 24 का पहाड़ा आता है? बोलो हाँ। 24 दूनी 48। 24 का 24। बोल रहे हाँ यार। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि किसी का भी टेबल कर दोगे तो। 1 का मान 21 आ गया। अब कह रहा है कि यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो आ जाए तो अच्छी बात है। 3 लड़कियां और आ रही हैं तो नया अनुपात क्या होगा? आपने बोलना है अच्छा इसमें सीधे 3 मत जोड़ देना। पहले यहां से 1 का मान 21 आया तो 13 का मान कितना होगा? तो 21 गुणा गए 13, ये शुरुआत में बॉय थे। 21 गुणा गए 11, ये शुरुआत में लड़कियां थी। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। फिर 11 से करोगे 231 आएगा। कितनी लड़कियां और आ रही हैं? 3 लड़कियां। लड़कियां क्या थी? ये थी टोटल लड़कियां। 3 जोड़ोगे 234, ये आ गया 273 और ये 7 2 9। हाँ 9 से कटता है मगर ये 3 से कटता है। 3 से काट लो जी। 3 3 3 3 नंबर 27। 3 एकम 3, 3 से ये भी कटता है। 3 7 21, 3 8 24। दोनों नंबर अब किससे कटते हैं? किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में फिर से आ जाते हैं। ये 9 से तो कट ही नहीं रहा था, 3 से कहां से कट जाएगा? ये 78 आता है। 13 छक्के 78 होता है। हाँ आता है। ये कट क्यों नहीं रहा था फिर? ये 3 से हमने काटा, 5 और 1 6, 6 से ही कट रहा है। फिर से 3 से कट जाएगा। फिर काट के देख लो भैया। 13 7 91, 13 छक्के 78, 7:6 आ गया। 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 से दोनों नंबर कट रहे हैं तो 7:6 आंसर आ गया। क्या किया हमने? शुरुआत में कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी वो निकाले। फिर जो लड़कियों की संख्या थी उसमें 3 बढ़ा करके दोनों का रेशो निकाला। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल जी। इस तरह से आज के जो क्वेश्चंस थे हमने कर लिए। कल हम करेंगे बहुत ही प्यारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जिनके आने के 2525% चांसेस है। बोलोगे ये कौन सा नंबर हुआ? यही नंबर है। मतलब वो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। उसके लिए ये 3 लेक्चर जरूर देख लेना, नहीं तो कल कांपेगी आत्मा। कहोगे कि मास्टर क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
रेगुलरिटी से रिजल्ट आते हैं, तो रेगुलर रहो, रिजल्ट आएगा। बोले तो मैथ्स आएगी, मैथ्स आएगी तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होती है कुछ और क्वेश्चंस के साथ।